आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद पाक का राजस्थान में हमले की नाकाम कोशिश। जैसलमेर और श्रीगंगानगर के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई। जैसलमेर पोखरण पर ड्रोन अटैक नाकाम हुआ। 1971 जंग के बाद पहली बार सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई। जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली सहित कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बीकानेर और श्रीगंगानगर में आतिशबाजी और ड्रोन पर पाबंदी लगाई गई है। 9 मई को बाड़मेर की 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। जैसलमेर की 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई हैं और आरएएस के 9 अफसरों की आपात नियुक्ति हुई है। फायरमैन के सभी पदों पर नियुक्ति की जा रही है। काजूवाला और बज्जू में आरएसी की 2 कंपनियां तैनात हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, फालोदी में फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। बाड़मेर और बालोतरा में फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। कुल 75 फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। तो राजस्थान के कई जिलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। फायरमैन के सभी पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। काजूवाला और बज्जू में आरएसी की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट है। फायर ब्रिगेड की तैनाती बीकानेर, श्रीगंगानगर और फालोदी में कर दी गई है। आपको बता दें कि बाड़मेर और बालोतरा में भी फायर ब्रिगेड की तैनाती है। कुल 75 फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का राजस्थान में हमले की कोशिश नाकाम की गई है और जैसलमेर और श्रीगंगानगर के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जैसलमेर पोखरण पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। भारतीय सेना ने पाक के इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया है। 1971 जंग के बाद पहली बार सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने बमबारी की कोशिश की। जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है और जोधपुर, बाड़मेर, पाली सहित कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बीकानेर जिले में कई पाबंदियां लागू की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन हालात के मद्देनजर पाबंदी लागू की गई है। बगैर इजाजत यूएई ड्रोन और हॉट एयर बलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से 2 महीने तक लागू रहेगा। कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। बीकानेर के कई जिलों में पाबंदियां लगी हुई हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन हालात के मद्देनजर ये पाबंदी लागू की गई है। बगैर इजाजत यूएवी और ड्रोन और हॉट एयर बलून उड़ाने पर रोक लगाई गई है। आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से 2 महीने तक ये बंदी रहेगी। कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के अवकाश पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये बड़ी खबर बीकानेर से है। जिले में कई पाबंदियां लागू की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन हालात के मद्देनजर ये पाबंदी लागू की जा रही है। बगैर इजाजत यूएवी और ड्रोन और हॉट एयर बलून उड़ाने पर रोक लगाई गई है। आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदेश को तत्काल प्रभाव से 2 महीने तक लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के अवकाश पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो एहतियातन बीकानेर में ये पाबंदियां लागू की गई हैं। आपातकालीन हालात के मद्देनजर ये पाबंदी लागू हुई है। भारत पाक तनाव के बीच बीती रात जैसलमेर में जमकर धमाकों की आवाज सुनाई दी। तनाव के चलते सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देखिए आप भी। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव के बीच कल रात जैसलमेर में धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा। चिकित्सा महकमा, जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ डिफेंस जो है वो पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, अभी स्थितियां सामान्य है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और चहल पहल बाजार में ऐसी ही देखने को मिल रही है। डर और भय जैसा माहौल नहीं है, लेकिन अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है।
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 26 नए डॉक्टर जैसलमेर को मिले हैं। साथ ही साथ 20 एम्बुलेंसेज मिली है, 5 पहुंच चुकी है, 15 और एम्बुलेंसेज पहुंचने वाली है। अगर बात करें ब्लड बैंक की तो 300 यूनिट ब्लड जो है वो अवेलेबल है। कल एक और ब्लड कैंप लगाए जाएंगे जिनमें 100 से 150 यूनिट ब्लड मिल सकता है। 300 वॉलंटियर्स जो है वो ब्लड देने के लिए इमरजेंसी में तैयार है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो एक साथ करीब 325 के करीब जो है वो बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने की स्थिति में अभी अस्पताल है। और 80 के करीब सिलेंडर जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है, पोखरण में भी सिलेंडर किए गए जिस जो है प्रकार वो से तैयार कर रखा गया है। पाक के नापाक इरादे उन्होंने जाहिर किए, हमारे यहाँ पे ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी एंटी मिसाइल जो इतनी एडवांस तकनीकी के वेपन हैं कि जिन्होंने मिसाइल को, उनके जो ड्रोन हैं उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो हमारी सेना बड़ी मजबूती के साथ ये जंग के अंदर कूद चुकी है। पूरा देश उनके साथ है। मैं भी कहना चाहूँगा सब लोगों को कि हम जो भी सहयोग कर सकते हैं सेना के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके लिए हमें करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लगातार मैं भी संपर्क में हूँ, काफ़ी कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से बात हो रही है मेरी भी। तो एक पूरा जो है माहौल इस प्रकार का बन चुका है, लेकिन जो जज्बा है, जो जुनून है, जो जोश है सेना के अंदर, जनता के अंदर, उससे ये तय है कि आतंकियों के लिए हमारे यहाँ पे कोई राहत नहीं है। आतंकियों का ये इलाज होना चाहिए और जो आतंकियों को पनाह देते हैं उनका भी यही इलाज होना चाहिए। तो विपक्षी नेता को आप सुन रहे थे टीकाराम जूरी की तरफ से। आपात स्थिति में पक्ष और विपक्ष साथ है और लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर में कैसे हालात बने हुए हैं? कोटा जंक्शन के रास्ते भोपाल को जाने वाला है, जिसके जाने का समय अरुण, सुन पा रहे हैं आप? तो जुड़ेंगे अरुण से, उससे पहले ये खबरें जो आप देख रही हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं।